अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतवातिश्शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बुतू वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। वातिउल्लाह व रसूलहू वला तनाज़अू फ़तफ़शलू वतज़हब रिहुकुम वस्बिरू इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अख़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ ले। गुज़िश्ता जुमा रमज़ानुल मुबारक के बाद की ज़िंदगी और उम्मत के हालात और आज़ादी पर कुछ बातें हुई। ज़रूरत तो थी इस बात की कि इस जुमा भी उसी उन्वान को आगे बढ़ाया जाए और उसके अलावा एक अहम उन्वान भी इस वक्त हमारे सामने है, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक के बाद मदारिस के खुलने के औक़ात होते हैं। मदारिस की अहमियत और उसकी ज़रूरत और उसकी इफ़ादियत और उसकी हिफाजत पर आम तौर पर रमज़ानुल मुबारक के बाद उन्वान तकरीबन सारे हिंदुस्तान और दूसरे ममालिक में पेश किया जाता है। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हो गया कि इस बीच
हमारे रियासत कर्नाटक का इलेक्शन आ पहुंचा। इलेक्शन के मुताल्लिक़ लोगों के जहनों में अजीब व गरीब किस्म की बातें होती हैं। बाज़ मसाजिद में एक दो जुमा पहले ही से इस उन्वान को शुरू किया गया। बाज़ मसाजिद में मसाजिद के ज़िम्मेदारों ने अपने अपने मस्जिद के अइम्मा और खुतबा को साफ़ तौर पर ही पाबंदी लगा दी कि भी इलेक्शन के मुताल्लिक़ कोई बात हमारी मस्जिद में ना हो। इसलिए कि इलेक्शन, वोट, सियासत, बादशाहत, इन तमाम चीज़ों के मुताल्लिक़ उम्मत का एक जहन बन चुका है कि इन तमाम चीज़ों का दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ये वो लोग कहते हैं जिनका दीन से ताल्लुक़ नहीं है। और ये बात समझना, जो लोग ये समझते हैं, फिर एक मर्तबा सुन लें, सियासत का, इलेक्शन का, वोट का दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उनके बारे में मैं कहता हूँ कि ये वो लोग हैं जिनका दीन से ताल्लुक़ नहीं है, कुरान से ताल्लुक़ नहीं है, हदीस से ताल्लुक़ नहीं है, दीन की समझ नहीं है, इल्म दीन नहीं है। इल्म तो होगा, असरी इल्म होगा, दुनियावी इल्म होगा, लेकिन दीन का इल्म एक इंसान को इंसान बनाता है, आदमी को अक्लमंद बनाता है, और बेतुके बात करने से दीन ही का इल्म उसे रोकता है। तवज्जो चाहता हूँ, कई मरतबा ये बातें आप हजरात के सामने आ चुकी हैं। तकरीबन हजरात उलमाए किराम की ज़ुबानी आप हजरात सुने हैं। अंदाज़ बदल हो सकता है, लेकिन बात और नतीजा वही होता है कि सारी दुनिया में कामिल दीन इस्लाम है। अक्सर बयानात और जुमे के बयानात और अरबी खुतबे में, इधर आइए, अक्सर बयानात में हज़रात उलमाए किराम जुमे के बयान में इस आयत पाक को तिलावत करते हैं। सूरह बकरा की आयत है, मशहूर आयत है, और इतनी मशहूर है, मेरा हुस्न ज़न है कि कई मुसलमान जो नूरानी क़ायदा भी पढ़े नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बार इस आयत को सुने हैं कि उनको वो आयत याद हो गई होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। सुने नहीं सुने? याद है? डरो न को, पढ़ो बोलता नहीं। मंजत पढ़ने वक़्त नहीं, तुम ना कहाँ पढ़ो बोलूँ भाई। जुमे के खुतबात में, ईदैन के खुतबात में इस्लाम की अहमियत का अगर उन्वान है तो इस आयत पाक की तिलावत होती है। क्या है आयत? या अय्युहल्लज़ीना आमनू। कुरान कभी पूरी इंसानियत से खिताब करता है
तो कुरान कभी सिर्फ मुसलमानों से खिताब करता है। इस आयत में पूरी इंसानियत से खिताब नहीं, सिर्फ मुसलमानों से खिताब है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, दाखिल हो जाओ इस्लाम में। अब काफ़ा का तर्जुमा बाकी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तर्जुमा हो गया ऐ ईमान वालो, उदखुलू दाखिल हो जाओ। सब किसमें दाखिल हो जाओ? फिस्सिल्म, इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अब एक लफ्ज बाकी रह गया, काफ़ा। अब इसका तर्जुमा बाकी है। अल्लाह का कलाम है ये, बात बनाया अल्लाह तबारक व ताला, कलाम बनाया अल्लाह तबारक व ताला। इस काफ़ा को मदरसे के उलमा और तलबा बैठे हुए हैं, पूछ कर देखे। इस काफ़ा को उदखुलू के साथ भी जोड़ सकते हैं, सिल्म के साथ भी दाखिल कर सकते हैं। दो तर्जुमे होंगे। ऐ ईमान वालो, तुम पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। एक तर्जुमा, तवज्जो के साथ सुनेंगे तो तर्जुमा समझ में आएगा। ऐ ईमान वालो, तुम पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। हज़रत पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल होने का मतलब क्या है? जो अमल तुमको पसंद है वो अमल करो, जो अमल तुमको पसंद नहीं उसे छोड़ो, ऐसा नहीं। आता दीदर आधा बटेर का किस्सा नहीं। तमाम आमाल से तुम आरास्ता हो जाओ, चाहे वो अकाइद हो, चाहे वो मामलात हो, चाहे वो इबादात हो, चाहे वो माशरत हो, चाहे वो सियासत हो, चाहे वो कोई और किस्म का अमल हो। इस्लाम के तमाम आमाल से तुम आरास्ता हो जाओ, तुम्हारी ज़िंदगी में इस्लाम का कोई अमल न छूटे। आई बात समझ में? अरे आई नहीं है। ज़रूरत पड़े तो ये अमल को इख्तियार करो, ज़रूरत पड़े तो ये अमल को छोड़ दो, ऐसा नहीं। तुम्हारी ज़िंदगी में हर अमल आ जाए। नमाज भी पढ़ो, रोज़ा भी रखो, ज़कात भी दो, हज भी करो, शादी भी करो, तिजारत भी करो। कभी रोने का वक्त है तो रो, कभी हंसने का वक्त है तो कभी हंसो। खाओ पियो, एनी टाइम। जुमे को एक मरतबा मुसलमान बनो और हफ्ते के दिन, इतवार के दिन अपनी पहचान ख़त्म कर दो, ऐसा नहीं। निकाह की मजलिस में इस्लाम पेश करो, शादी में ही चले गए तो इस्लाम छोड़ दो, ऐसा नहीं। जनाजों में इस्लाम पेश करो, शादियों में इस्लाम छोड़ दो, ऐसा नहीं। खुशी में इस्लाम को छोड़ दो और गम में इस्लाम को इख्तियार करो, ऐसा नहीं। उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, तुम पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तुम्हारा ज़ाहिर भी इस्लाम रहे, तुम्हारा बातिन भी इस्लाम रहे, तुम्हारा उजाला भी इस्लाम रहे, तुम्हारा अंधेरा भी इस्लाम रहे, तुम्हारी इनफिरादी ज़िंदगी भी इस्लाम रहे, तुम्हारी इज्तिमाई ज़िंदगी भी इस्लाम रहे। तुम तन्हा रहो इस्लाम के आगोश में, तुम शादी के बाद की ज़िंदगी गुजारो इस्लाम के आगोश में, तुम घर में रहो इस्लाम के आगोश में, तुम बाहर रहो इस्लाम के आगोश में, तुम्हारी हर अदा इस्लाम के दायरे में रहे। उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा। एक तर्जुमा, ये पहला तर्जुमा है। और आज का उन्वान पहले तर्जुमे से ताल्लुक़ नहीं रखता, आज का उन्वान दूसरे तर्जुमे से ताल्लुक़ रखता है।
तुम पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। एक तर्जुमा काफ़ा को समझने की कोशिश करो। स्कूल के कॉलेजेस के तलबा स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं, समझे तो बात समझ में आ जाएगी। तुम पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। काफ़ा को उदखुलू के साथ दाखिल करो, शामिल करो, जोड़ो। और एक तर्जुमा बनता है कि ऐ ईमान वालो, तुम ऐसे इस्लाम में दाखिल हो जाओ जो नाकिस नहीं है, कामिल है। इस्लाम ही वाहिद ऐसा मजहब है जो मुकम्मल है, कामिल है। तुम्हारी जिंदगी का हर शोबा इस्लाम के अंदर मिलेगा, तुम्हारी जिंदगी का हर सवाल इस्लाम के अंदर मिलेगा, तुम्हारी जिंदगी की हर ज़रूरत इस्लाम के अंदर मिलेगी, तुम्हारी जिंदगी की हर ख्वाहिश इस्लाम के अंदर मिलेगी। और तुम अपनी जिंदगी के जिस सफ़र में जाओ वो सफ़र तुमको इंशाअल्लाह इस्लाम में मिलेगा, मंजिल भी इस्लाम में मिलेगी। दुनिया के अंदर, मैं बार बार कहना नहीं चाहता, जितने मज़ाहिब हैं, मैं इससे पहले कहा, मुझे फ़ोन भी आए गैर मुस्लिम भाइयों से, कुछ लोग बदमाशी से फ़ोन किए और कुछ लोग बड़े अखलाक के साथ पेश किए और उन्होंने मुझे सवाल भी किया, हम आपका बयान सुनते हैं मौलाना, लेकिन आप दूसरे मज़हब वालों को अटैक करते हैं। मैंने कहा कि अटैक मैं किसी मज़हब वालों को नहीं करता, अपना मज़हब साबित करता हूँ। अपना मज़हब अगर मैं साबित करना है तो मुझे ये मिसाल भी देना पड़ता है। कभी कभार 2-3 चीज़ें होती है तो अच्छी चीज़ पेश करना है तो उसकी अच्छाई को बताने के लिए फ़र्क भी बताना पड़ता है। भाई ये भी मोबाइल है और ये भी मोबाइल है, इन दोनों मोबाइल में ये मोबाइल अच्छा है। कैसे अच्छा है तो दोनों के दरमियान में फ़र्क बताना पड़ता है ना। अब मेरा फ़र्क बताना दूसरे मोबाइल का इंसल्ट करना नहीं है, असल मोबाइल की अहमियत और उसकी फजीलत बताना है मुझे। 2-3 कपड़े हैं, एक कपड़े की कीमत 200 रुपये मीटर है और एक कपड़े की कीमत 400 रुपये मीटर है। अब ये 400 रुपये मीटर क्यों अगर सामने वाला पूछता है तो 200 रुपये मीटर वाला कपड़े और 400 रुपये मीटर वाले कपड़े के दरमियान में मुझे फ़र्क बताना पड़ता है। इसी तरीके से मैं कहता हूँ सारी दुनिया के मज़ाहिब में इस्लाम कामिल मज़हब है, तो अब वो कैसे कामिल है बताने के लिए मुझे दूसरे मजहबों की मिसाल देना पड़ता है। ये कानूनन जुर्म नहीं है, आप भी इस बात की इजाज़त रखते हैं। आप अपने धर्म को साबित करना है तो फ़र्क बताओ। जो हमारे मदारिस अरबिया के अंदर एक लफ्ज़ पेश करते हैं, फ़र्क मरातिब। मर्तबों का फ़र्क। आ रही है बात समझ में? अरे आ रही है, नहीं आ रही? तुम सबके सब इस्लाम में दाखिल हो जाओ, ऐसा इस्लाम में दाखिल हो जाओ कि तुम्हारे सर से लेकर पाँव तक इस्लामी इस्लाम रहे। एक तर्जुमा ये हुआ, और एक तर्जुमा ये हुआ कि तुम ऐसे इस्लाम में दाखिल हो जाओ जो कामिल है, किसी मंजिल में इस्लाम तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेगा, किसी मसले में इस्लाम तुमको मोहताज नहीं बनाएगा। और मेरे दोस्तों एक बात बताता हूँ, और एक बात तवज्जो से सुने। लोग कहते हैं कि इस्लाम, ज़रा ऊपर के बच्चे खामोश रहते, जाओ भाई सबको नीचे उतारो, जाओ आप ऊपर जाओ, सबको, ये पूरे बच्चों को नीचे उतारो। कई मरतबा जिम्मेदारों को बोलता हूँ ऊपर का इंतज़ाम करो, कुछ भी एहसास नहीं, उतरो, सब उतरो, नीचे उतरो, उतरो, सब उतरो। एक बात बताता हूँ, तवज्जो से सुने। आमतौर पर हमारे जहनों में एक बात आती है कि इस्लाम प्यारे आका के ज़माने से शुरू हुआ। ये गैर मुस्लिम तो कहते ही हैं, कुछ मुसलमानों का जहन भी यही है कि इस्लाम प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से शुरू हुआ।
नहीं। मुझे इस वक्त हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी दामद बरकातुहुम का वो कौल याद आता है जो हमेशा मैं कहा करता हूँ कि इस्लाम की इब्तिदा हज़रत आदम से हुई, इस्लाम की तकमील मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर हुई। इब्तिदा कब हुई? आदम अलैहिस्सलाम से हुई। ज़मीन का पहला इंसान, ज़मीन में भेजा गया पहला इंसान, ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम लेकर इंसानों में आने वाला सबसे पहला इंसान। इस्लाम की इब्तिदा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई और इस्लाम की तकमील मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुई। जो लोग कहते हैं कि ये इस्लाम तो सिर्फ 1450 साल पुराना है और हमारा धर्म तो 5000 साल पहले, 50,000 साल पहले, नहीं मेरे दोस्तों, इस्लाम 1450 साल पहले का धर्म नहीं है। इस्लाम उस वक्त से है जिस वक्त ज़मीन में सबसे पहले इंसान था, वो किसी भी नाम में क्यों ना हो। अब मैं वो एक नया इख्तिलाफ शुरू करना नहीं चाहता। पहला इंसान जब ज़मीन में अल्लाह ईश्वर भेजा उस वक्त से इस्लाम है। इस्लाम की इब्तिदा उस वक्त हुई और इस्लाम की तकमील प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुई। इसीलिए कुरान में इस्लाम की तकमील का इशारा है, इस्लाम की इब्तिदा का इशारा नहीं है। कुरान में इस्लाम कब शुरू हुआ ये नहीं बोला गया, कुरान में इस्लाम मुकम्मल कब हुआ ये बोला गया। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज इस्लाम मुकम्मल हो गया। अल-यौम मुकम्मल हुआ ये तो कुरान कहता है, शुरू कब हुआ ये कुरान नहीं कहता। इसलिए कि शुरू कब हुआ वाज़े है कि ज़मीन में पहले हज़रत आदम आए, वो तौहीद लेकर आए। हज़रत आदम आए, नबूवत लेकर आए। हज़रत आदम आए, रिसालत लेकर आए। हज़रत आदम आए तो हक़ लेकर आए, इस्लाम लेकर आए, ईमान लेकर आए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की आमद इस्लाम की इब्तिदा है, पैगम्बर की आमद इस्लाम की तकमील है। आ रही है बात समझ में प्यारो? बात को फैलाओ। 1450 साल पहले का मजहब नहीं है, सिर्फ इसकी उम्र 1450 साल नहीं है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक खुदा की कसम इंसानियत की जो उम्र है इस्लाम की वो उम्र है। दीन मुकम्मल हो गया और सारी दुनिया में जितने मज़ाहिब हैं उसमें से इस्लाम मुकम्मल मज़हब है। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक किसी दीन का एतबार है तो वह इस्लाम का एतबार है। दीन इस्लामी है, मज़हब इस्लामी है। सच कहता हूँ मैं, हालात इस बात को कहने की इजाज़त नहीं देते। आज भी अगर कोई अल्लाह का बंदा सवाल कर दे कि इस्लाम को साबित करो, खुदा की कसम लम्हात नहीं लगेंगे, इस्लाम साबित हो जाएगा। 90% दूसरे धर्म के कितने मसाइल ऐसे हैं। मैं बड़ी तरतीब से आ रहा हूं इलेक्शन की तरफ, वोट की तरफ, सियासत की तरफ। ये बातों को जब तक आप नहीं समझेंगे तो फिर इलेक्शन शरीयत है ये भी नहीं समझ में आएगी बात, वोट इस्लाम और शरीयत समझ में नहीं आएगी बात, अहमियत समझ में नहीं आएगी बात। इसलिए मैं मुकद्दमा बड़ी ही तफसील के साथ तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूँ। दुनिया के तकरीबन तमाम मज़ाहिब एक इस्लाम छोड़कर अल्हम्दुलिल्लाह 90% ज़िंदगी के ऐसे मसाइल हैं जिनका जवाब खुद उनका धर्म आज तक दिया नहीं।
90%, और ये 10% बोल रहा हूं मैं, ये बहुत बड़ा दिल है मेरा, ये बहुत बड़ा दिल है, ये बहुत बड़ा परसेंटेज है मेरा। कम से कम 10 तो दे। अगर अक्लमंद कोई मिल जाए तो मैं बैठकर बात करने के लिए तैयार हूं इंशाअल्लाह ताला, लेकिन शर्त यह है कि मैं भी खाली जहन खाली दिल लेकर आऊं, सामने वाला भी खाली दिल और खाली जहन लेकर आ जाए, तब बात करने में मज़ा आएगा। %90 महबूब। और एक बात सुनो, कुछ दिनों का सबूत समझ में आ रही है बात मेरी? अरे आ रही है, नहीं आ रही है माँ? मुसलमाना भी अजीब मुसलमाना। रमज़ान आया तो चांद कब दिखता बोल को हम ना पूछ को मुर्दा तब निकालते हैं। इलेक्शन आया तो कौन जीतते हैं बोल को वो पूछ को अलग मुर्दा निकालते हैं। ना चांद हमारे कब्जे में है, ना ईवीएम हमारे कब्जे में है। क्या अब्दुल वाहिद? रमज़ान आया, चांद कब दिखता हजरत? चांद कब दिखता हजरत? रोज़ा कब हजरत? ईद कब हजरत? ये पूछ को हमारा मुर्दा निकालते हैं। ये इलेक्शन आगा, कौन सी पार्टी आती है हजरत, कौन जीतता हजरत? अरे बाबा, जैसे चांद हम ना मालूम नहीं, इलेक्शन का नतीजा भी हम ना नहीं। अलबत्ता पूछना का तो अंकल बेंगलुरु में छींगते पूछ की का तो अंकल ईवीएम के डैडी। अभी शुरू किया नहीं, एक जुमला बोल देता हूं, बाद में बोलने का मौका मिले कि ना मिले। मुझे इस वक्त हिंदुस्तान के इलेक्शन पर भरोसा नहीं। जीत को जीत समझने के लिए भी मुश्किल हो रही है, हार को हार समझने के लिए भी मुश्किल हो रही है। जो पार्टियां कहती हैं हम हक पर हैं इसीलिए जीत रही हैं, तो मैं उन पार्टियों से कहता हूं कि ईवीएम 3 तलाक तो तुमने मुसलमानों के मसाइल से अपनी हुकूमत को रखकर कैंसिल कर दिया, वो अपनी जगह पर रखो। हिम्मत है तो ईवीएम कैंसिल करके फिर इलेक्शन कराओ, जब तो नतीजा निकलेगा उस नतीजे पर हमारा भरोसा होगा। जब से मुल्क में ईवीएम आया उस वक्त से इलेक्शन और नतीजों का एतबार खत्म हो गया। आजकल के इलेक्शन तो सिर्फ एक तसल्ली हो सकते हैं, नतीजे नहीं हो सकते। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं क्योंकि मैं पक्का हिंदुस्तानी हूं। सुनो, तरतीब से सुनो। ये जो शुरू की जो बातें हैं ना, मैं उन लोगों को कह रहा हूं जो लोग ये समझते हैं कि सियासत दीन से बाहर, जो लोग ये समझते हैं इलेक्शन दीन से बाहर, जो लोग समझते हैं वोट एक मुल्क की ज़रूरत है, दीन में उसका कोई हिस्सा नहीं है, ये लोग जाहिल मुतलक हैं, ये लोग दीन से बाहर हैं। और जिन मस्जिदों में इलेक्शन के मौके पर, इलेक्शन के उन्वान पर पाबंदी लगाते हैं, उन मस्जिदों के सदरों को इस्तीफा देने की ज़रूरत नहीं, और मस्जिदों के सदरों को मस्जिद से गिरेबान की पट्टी पकड़कर बाहर फेंकना चाहिए। आज सुबह ही 3-4 मस्जिदों से मुझे फोन आया, मौलाना क्या करे समझ में नहीं आता। कल से हमारे मस्जिद के जिम्मेदारों की तरफ से ये प्रेशर डाला जा रहा है, जो है कुरान हदीस में वो बयान करो, इलेक्शन के बारे में कुछ भी बयान मत करो, क्योंकि बहुत हालात ख़राब हैं। अल्लाह, मैं साफ कहता हूँ मेरे भाइयों, मुझे माफ़
करो। उम्मत अगर बदलना है, उम्मत के हालात अगर बदलना है, उम्मत के अंदर आमाल आना है, उम्मत होश में आना है, उम्मत अगर जागना है, तो सबसे पहले मस्जिदों की कमेटियां बदलना है। जब तक मस्जिदों की कमेटियां नहीं बदलेंगी, मदरसों की तरह मस्जिद उलमा के हाथ में नहीं आएंगे, उम्मत के हालात नहीं बदलेंगे। अल्लाह का करम है मेरे भाइयों, अल्लाह ने उम्मत को जगाने के लिए मस्जिद और जुमे का जो निज़ाम दिया है, वो किसी और धर्म को अल्लाह ने अता नहीं किया, और किसी धर्म के पास ये निज़ाम नहीं है। अगर मस्जिद में उम्मत को न जगाए, तो फिर दूसरी जगह आप बता नहीं सकते उम्मत को जगाने के लिए। मदरसे तलबा की जगह है, खानखाह मुरीदीन का हक है, फिर बाजार तो तिजारत के मकामात हैं, और मसाजिद, यहीं से तो उम्मत को जगाया जाता है। तकरीबन पूरा कुरान जो मेरे नबी पर नाजिल हुआ, उस कुरान का इजहार मेरे नबी ने मस्जिद में किया। पूरी शरीयत जो मेरे नबी को अता हुई, उस शरीयत का इजहार मेरे नबी ने मस्जिद में किया। मेरे नबी ने नबूवत का पूरा हक मस्जिद में अदा किया, रिसालत का पूरा हक मस्जिद में अदा किया। और मेरे दोस्तों, अबू बकर ने खिलाफत का हक मस्जिद में अदा किया, हज़रत उमर ने खिलाफत का हक मस्जिद में अदा किया, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खिलाफत का हक मस्जिद में अदा किए, हज़रत अली करमल्लाह, हज़रत अली ने मस्जिद में खिलाफत का हक अदा किए। उम्मत को जगाने के लिए यही जगह होती है। नमाज ही दीन समझने वाले जाहिल हैं, रोज़ा दीन समझने वाले जाहिल हैं, ज़कात ही को दीन समझने वाले जाहिल हैं, हज ही को दीन समझने वाले जाहिल हैं, दावत व तबलीग ही को दीन समझने वाले जाहिल हैं। बल्कि दीन के हर शोबे को, दीन के हर निज़ाम को, दीन के हर सब्जेक्ट को, दीन के हर बाब को, दीन के हर फसल को, दीन के हर पैगाम को, रब्बे काबा की कसम, दीन समझने वाले ही दीनदार हैं, वरना वो लोग जाहिल हैं, जाहिल हैं, जाहिल हैं। उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा पर बात कर रहा हूं। उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा पर बात कर रहा हूं। ये बातें पहले समझो, समझो पहले बातें। सारी दुनिया में दीन इस्लाम ही कामिल दीन है। दुनिया के अंदर इस्लाम को छोड़कर जितने अदियान हैं, मज़ाहिब हैं, रिलीजन्स हैं, 90% अपनी ज़िंदगी के सवाल का जवाब खुद अपने धर्म में नहीं पाते। इस्लाम से बाहर रहने वाले जितने मज़हब हैं, नौजवानों तवज्जो के साथ सुनो, मुसलमानों तवज्जो के साथ सुनो, हाजी साहब तवज्जो चाहता हूँ कि इस्लाम के अलावा जितने मज़हब हैं, वो तमाम मज़ाहिब दो किस्म पर हैं। एक किस्म वो मज़हबों की है जो किसी वक्त वो हक़ पर थे, उनके पास अल्लाह का नबी था, किसी ज़माने में वो अल्लाह के भेजे हुए नबी को मानते थे, उनके पास आसमानी किताबें थी। जैसे कि यहूदी एक ज़माने में वो हक़ पर थे, वो मूसा को मानते थे, उनके पास तौरात थी। एक ज़माने में ईसाई हक़ पर थे, ईसा को मानते थे, उनके पास इंजील थी। एक ज़माने में दाऊद के मानने वाले हक़ पर थे, उनके पास आसमानी किताब थी, वो एक नबी को मानते थे, उनका कलिमा भी ला इलाहा इल्लल्लाह था, बाद का कलिमा अपने नबी के नाम के साथ था। फिर भी आज वो मज़ाहिब जिनके पास अल्लाह का
नबी था, जिनके पास आसमान की किताबें थी, आज भी वो मजहब वाले भी, तवज्जो के साथ बारीक बात पेश कर रहा हूँ, वो मजहब जिनके पास अल्लाह का नबी नहीं या नबी आया था वो माने नहीं, जिनके पास आसमान की कोई किताब नहीं, वो लोग तो अपनी जगह पर, वो लोग जो लोग अपने नबी को माने और उनके पास अल्लाह की भेजी हुई किताब है, आज भी वो लोग जिनके पास आसमानी किताब है, वो मजहब वाले भी अपनी ज़िंदगी के 90% मसाइल अपने धर्म में नहीं पाते, नहीं पाते। अल्लाह का करम है, शुक्र अदा करो, अल्लाह ने हमको इस्लाम की आगोश में पैदा किया। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 99.9% मसाइल का जवाब नहीं, टोटल 100% हमारी ज़िंदगी के सवालात का जवाब इस्लाम में है। सौ फीसद। और इस्लाम का मौजिज़ा है, कुरान पाक का मौजिज़ा है। 1450 साल हो गए, कितने? 1450 साल हो गए कुरान पाक के नाजिल होकर। 1450 साल के बाद अब भी उम्मत पर कोई नया मसला उम्मत के बीच पैदा होता है। अल्लाह तबारक व तआला का करम है कि उम्मत कुरान की तरफ रुजू होती है, तो कुरान उम्मत के उस मसले का हल ऐसे पेश करता है गोया कि अभी वो मसला आसमान से उतरा है। अल्लाह अकबर। जब बात साबित हो गई कि इस्लाम एक कामिल मज़हब है, तो इस्लाम के अंदर एक इंसान या एक कौम या पूरी उम्मत के तमाम ज़रूरियात इस्लाम के अंदर हैं। इस्लाम के अंदर हैं। पूरे इस्लाम को उलमाए किराम ने बड़े अजीब व गरीब किस्म से तकसीम किया। इस्लाम का एक हिस्सा अकाइद, दूसरा हिस्सा इबादात, तीसरा हिस्सा मुआशरत, चौथा हिस्सा मुआमलात, पांचवा हिस्सा सियासियात। पूरा इस्लाम इन 5 चीजों के अंदर आ गया। आ रही है बात समझ में? बात किसे किसे आ रही है? अब मालूम हुआ तुम्हें वोट भी किसे डाल रही मुल्क को। इशारा दे डाले ना, इशारा। और मुसलमान इशारा देना भी अच्छा जानता है और मुसलमान इशारा समझना भी अच्छा जानता है। रियासत के उलमा, रियासत के सफ़े अव्वल के सच्चे और हकीकी फिक्रमंद, हालात को समझने वाले जो मशवरा देते हैं उस पर अमल करो। मैं साफ बात करने वाला, किसी से अल्लाह की कसम डरता नहीं। अल्लाह के अलावा डरना मेरे लिए शिर्क है। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। आज सुबह को पढ़ने को बैठा हूँ, दिमाग ऐसा ख़राब कर रही, मैं तो उठाया अपनी फ़ोन। उसके बाद एक इलाके से फ़ोन आ रहा है, रियासत के एक मशहूर शहर से फ़ोन आ रहा है, हज़रत इलेक्शन में तुम्हें कहते भी जाती क्या? मैं बोला कि भाई इलेक्शन में कर्फ्यू क्या? कल ही आया मैं सफ़र से, रमज़ान के बाद 4-5 सफ़रा हो गए। नहीं हज़रत इलेक्शन के उन्वान पर जाती क्या? उन्वान का मतलब क्या? नहीं हज़रत हमारे इलाके में हमें एक जलसा रखना चाह रहे हैं। क्या जलसा भाई?
इलेक्शन के उन्वान पर। मैं पूछा कि भाई बताओ कि ये पार्टी की तरफ से है या कौम की तरफ से है? नहीं, पार्टी की तरफ से है। फिर उसके बाद मैं पूछा कौन सी पार्टी की? नाम लियूँ नको छोड़ो, फला पार्टी। मैं बोला सबसे पहली बात तो ये है, इलेक्शनों के स्टेज में मैं जाता नहीं। दूसरी बात ये है, पार्टी का नुमाइंदा बनकर जाना मुझे पसंद नहीं। नहीं ना हजरत, बहुत मशहूर होगा तुम्हें वो पार्टी में जमगे कते ना। बाबा बाबा, ये कैसा भी मशहूर होगा, वो पार्टी के फला साहब के साथ तुम्हारे फोटो आ रही, एक पार्टी वाले इनू, एक पार्टी वाले इनू, एक पार्टी वाले उनू, इनके साथ एक दो तीन फोटो आ गए, ये पार्टी वाले समझती मैं ये पार्टी में जम गया बोलको, उनके साथ दो तीन फोटो आ गए, वो पार्टी वाले समझती उनके साथ में जम गया बोलकर। जबकि इनू कई मर्तबा मुसलमानों की दुश्मन पार्टियों के लीडरों से मिलकर ही हमें कब तक बोली तुम्हें उनमें जम गए बोलको। एयरपोर्ट में देखो, कौम को लड़ाने वाले जब फ्लाइट में मिलकर आकर उतरते हैं, हर पार्टी वाले ऐसा मजाका कर लेती, ऐसा मजाका कर लेती, मालूम ही नहीं होता इसमें साला कौन भोनई कौन। हमें कभी नहीं बोले कि इन वो पार्टी में जम गए। ये पार्टी का कोई लीडर कभी दुकान की इफ्तिताह को बुला लिया तो वो पार्टी वाला फतवा देता, मौलाना वो पार्टी में जम गया। वो पार्टी वाले कातिबी कोसितिबी जलसे में यहाँ बुला लिए, इन्हें फतवा देता, मौलाना ये पार्टी में जम गए। किसी पार्टी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं मेरे भाई। समझने वाले समझे, ना समझे वाले छोड़ दें। आज पार्टियों पे भरोसा करके मुल्क में जीना हमारी सबसे बड़ी हिमाकत है, ईमान को खतरा है। अल्लाह पर भरोसा करो, इंशाअल्लाह दुश्मन तुम्हारा बाल भी भीगा नहीं करेगा। अल्लाह को छोड़कर पार्टियों पर भरोसा करके जिंदगी गुजारोगे, एक एक सेकंड खतरे का होगा। कौन सी पार्टी भी अंदर और बाहर एक की नहीं है। सिर्फ आगे बढ़ना है तो नई मामू का नक्टा मामू बेहतर बोल को समझ को चल जाना। सो उत्तर इंशाल्लाह आता हूँ, पहले ये बात समझा देता हूँ, ये बात समझा देता हूँ। समझो मेरे दोस्तों, हालात बहुत ख़राब हैं। कितने चीज़ें, 5 चीज़ों पर इस्लाम मुश्तमिल है। इस्लाम का एक हिस्सा अकाइद, इस्लाम का एक हिस्सा इबादत, इस्लाम का एक हिस्सा मुआशरत, इस्लाम का एक हिस्सा मामलात, इस्लाम का एक हिस्सा सियासियात। ये 5 चीज़ें मिलते हैं तो इस्लाम मुकम्मल होता है। इसमें से एक चीज़ भी हिट जाती या एक चीज़ भी छूट जाती या एक चीज़ को छोड़ देंगे, उसका इस्लाम मुकम्मल नहीं होता। अकाइद, तमाम अकीदों के बातें इस शोबे में दाखिल, इबादत, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज इसमें दाखिल, मुआशरत, बीवी का हक, माँ बाप का हक, शौहर का हक, भाइयों का हक, बहनों का हक, ये तमाम चीज़ें इसमें दाखिल हो जाती है। मामलात, तिजारत, लेन देन, खर्च, लेना देना, सब इसमें दाखिल हो जाते हैं मामलात में। और एक चीज़ बाकी रह जाती है, सियासियात, जिसको कहते हैं हुकूमत। ये भी इस्लाम का एक ज़बरदस्त शोबा है। ये भी इस्लाम का एक ज़बरदस्त शोबा है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर ज़बरदस्त दलाइल को पेश किया है। सियासत अगर इस्लाम का हिस्सा ना होता, हुकूमत
इस्लाम का हिस्सा न होता, दूसरे अल्फाज पर तवज्जो चाहता हूँ, सियासत अल्लाह की नेमत न होती, हुकूमत अल्लाह की नेमत न होती, अल्लाह ताला अंबिया को ये नेमत न देते, दाऊद को ये नेमत न देते, सुलेमान को ये नेमत न देते, बल्कि मेरे दोस्तों इससे नबूवत को दूर रखते। ये अगर अल्लाह की नेमत न होती, हज़रत अबू बकर सिद्दीक खिलाफत क्यों करते, हज़रत उमर फारूक खिलाफत क्यों करते, हज़रत उस्मान गनी खिलाफत क्यों करते, हज़रत अली खिलाफत क्यों करते, अमीर माविया खिलाफत क्यों करते, हज़रत उलमा सहाबा ताबीन और तबे ताबीन जिहाद क्यों करते। अगर सियासत और हुकूमत इस्लाम का शोबा ना होता, ये जुमला याद रखना मेरे भाइयों, मुल्क अब तक अंग्रेज़ों के हाथ से आज़ाद ना होता। सियासत, हुकूमत, खिलाफत, अमारत इस्लाम का हिस्सा ना होता तो फिर मुल्क अंग्रेज़ों के चुंगल से आज़ाद ना होता। कौन क्या बोले बोलने दो, लेकिन हकीकत हमारे पास है। कौन क्या बोले बोलने दो, सच्चाई हमारे पास है। ये मुल्क आज़ाद हुआ मुसलमानों की कुर्बानी और शहादतों से। इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए मैदान में उतरे मुसलमान, इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए शहादतें पेश की उलमा, इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए मस्जिदों से बाहर उतने लोग आए जितने के मंदिरों और चर्चों से उतने लोग बाहर नहीं आए। इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए हदीस के सबक को बंद करके जिहाद के मैदान में उतरने वाले हम थे। अगर सियासत और हुकूमत इस्लाम का हिस्सा न होता तो फिर इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह को कमांडर, जनरल, कर्नल और बड़े बनने की क्या ज़रूरत थी। हज़रत क़ासिमुल इल्मी वल खैरात क़ासिम नानोतवी को मैदान जिहाद में 1850 बरसात में जंग में झंडा लेकर उतरने की क्या ज़रूरत थी। अगर सियासत और हुकूमत इस्लाम का हिस्सा न होता तो 55,000 उलमा को शहादत का जाम पीने की क्या ज़रूरत थी। अंग्रेज़ हुकूमत करे, अल्लाह दीन को बचाने वाले यहूदी हुकूमत करे, अल्लाह दीन को बचाने वाले दुश्मन हुकूमत करे, अल्लाह दीन को बचाने वाले। हमको तो दीन की फ़िक्र करना है, मस्जिद की फ़िक्र करना है, मदरसे की फ़िक्र करना है, खानकाहों की फ़िक्र करना है, मुसलमानों की फ़िक्र करना है। ये सोच कर अगर कोने में बैठ जाते तो फिर हुकूमत गैरों के हाथ में आ जाती। तारीख उठाकर देखेंगे, अमन व अमान की हुकूमत का सेहरा मुसलमानों के सर जाता है, अदल व इंसाफ की हुकूमत का सेहरा मुसलमानों के सर जाता है, प्यार और मोहब्बत की हुकूमत का सेहरा मुसलमानों के सर जाता है। और इंसानियत अल्फाज को मैं ज़रा तेज़ी से बयान कर रहा हूँ, वक्त ताकि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए। कान खोल कर सुनो, तवज्जो के साथ सुनो। जब से इंसानियत ने होश संभाला है, जब से इंसानियत ने होश संभाला है और इंसानियत की आबादी में इजाफा जब से हुआ है और हुकूमतों की जाल सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा जब से बनने लगी है, तो सबसे ज़्यादा हुकूमत करने का सेहरा भी मुसलमानों के सर जाता है। मुसलमानों, सियासत, हुकूमत इस्लाम का एक ज़बरदस्त शोबा है। और इसीलिए हाजी साहब, मौलाना, मेरी इस बात पर तवज्जो दीजिए। मैं बड़ी गहराई के साथ काफ़ी दिनों के गौर व फिक्र के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं। अकरम साहब, आजकल इलेक्शन में मुसलमानों की परेशानी का राज क्या है, पहले मैं ये बता देता हूं। वरना बैठे बैठे असम्बलियाँ हमारी होती, पार्लियामेंट आज हमारा होता, कारपोरेशन हमारे होते, टिकट मांगने के बजाय टिकट देने वाले हम होते, कांग्रेस हमारी होती, दूसरी टक्कर की पार्टी इस मुल्क में हमारी न होती। खुदा की कसम, ये मेरा मुताला है, ये मेरा तज्ज़िया है, ये मेरा नतीजा है, मेरे गौर व फिक्र का समरा है। अल्लाह अकबर। 1940 पर 7 में
1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, तकसीम हुआ हमारा मुल्क, एक बहुत बड़ा हिस्सा उधर चला गया, वो ना जाता आज मुल्क का हाल, मुल्क की शक्ल, मुल्क की तकदीर, मुल्क के हालात ही कुछ और होते। पता नहीं कि वो कौन सा बुरा वक्त था हमारे मुल्क का कि मुल्क टुकड़े हो गया। जो हुआ हुआ, जो चीज़ टूट जाती है उसे जोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन खुदा की ज़ात से उम्मीद है इंशाअल्लाह एक वक्त वो आएगा, सारा आलम एक बनकर अल्लाह के सामने हाजिर हो जाएगा। 1947 में तवज्जो के साथ, पढ़े लिखे लोगों तवज्जो के साथ, हजरत उलमाए किराम से बड़ी मोहब्बत के साथ गुजारिश है, गलत कहूँ तो इसलाह कर देना। और असरी तालीम याफ्ता एजुकेटेड लॉयर्स मुसलमान, डॉक्टर्स मुसलमान पूरी तवज्जो के साथ इस बात पर तवज्जो दे कि 1947 में हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। आज़ाद भी हुआ तो महीना रमज़ानुल मुबारक का था, आज़ाद भी हुआ तो रात शबे कदर की थी। रमज़ान में अल्लाह की अता मुसलमानों पर आती है। उस साल रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह ने मुसलमानों को तोहफे के तौर पर मुल्क की आज़ादी अता फरमाया था। शबे कदर में अल्लाह ताला ने जिब्राइल को भेजकर मुसलमानों को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को तोहफा मुल्क की आज़ादी की शक्ल में दिया था। खुदा की कसम ये तारीख सच्ची है, ये तारीख सच्ची है, यकीन ना आ जाए। मैं कहना चाहता हूँ लाल किला में 15 अगस्त को खड़े होकर हर पीएम बयान करता है, लाल किला में 15 अगस्त को खड़े होकर हर पीएम बयान करता है, 26 जनवरी को यौम जमहूरिया को हर पीएम लाल किला में हमारे मुल्क का तिरंगा लहराकर, झंडा लहराकर तकरीर करता है। आज तक खुदा की कसम किसी पीएम ने यह नहीं कहा कि हमारा मुल्क 1947 में आज़ाद तो हुआ था, लेकिन महीना कौन सा था? अगस्त तो कहता है, रमज़ान क्यों नहीं निकलता? अगर रमज़ान निकल जाता उनके ज़ुबान से तो सारे हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों के सामने ये हकीकत अंदर से बाहर निकल कर आ जाती। रमज़ान ही में मुल्क आज़ाद क्यों हुआ? दिवाली में मुल्क आज़ाद क्यों नहीं हुआ? होली में मुल्क आज़ाद क्यों नहीं हुआ? किसी और त्यौहार में मुल्क आज़ाद क्यों नहीं हुआ? सिर्फ रमज़ानुल मुबारक ही में क्यों आज़ाद हुआ? क्योंकि मेहनत रमज़ान वालों की थी और अल्लाह ताला ने रमज़ान ही के महीने में मुल्क की आज़ादी का फैसला भी किया। मुल्क की आज़ादी का फैसला भी किया। सुनो, आज 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 हिंदुस्तान का मुसलमान, कर्नाटक का मुसलमान, बेंगलोर का मुसलमान, हिंदुस्तान के अदर्स स्टेट्स के मुसलमान इलेक्शन के मौके पर अगर परेशान होते हैं, सेकुलर हमारे हिंदू भाई परेशान होते हैं, तो उसकी वजह क्या है मालूम? वजह बताकर आगे बढ़ूं। 1947 में मुल्क आज़ाद होने के बाद जो मुसलमान कायदीन उलमा जहाँ से निकल कर आकर मुल्क को आज़ाद कराए थे, मुल्क आज़ाद होने के बाद फिर जहाँ से आए वहाँ चले गए। मस्जिदों से आने वाले मस्जिदों को चले गए, खानखाहों से आने वाले खानखाहों को चले गए, मदरसों से आने वाले मदरसों को चले गए, और इस उम्मीद पर छोड़कर चले गए अंग्रेज़ तो चला गया है, अब मुल्क को कोई ख़तरा नहीं। लेकिन अंग्रेज़ था, मक्कार का दूसरा नाम अंग्रेज़ था, वो तो गया लेकिन अपनी मक्कारी छोड़ कर न गया। वो तो गया अपने माइंड छोड़ कर न गया, वो तो गया अपना प्लान छोड़ कर गया, वो गया अपना तरीक़ा छोड़ कर गया, वो गया लेकिन हिंदुस्तानियों ही में अपना वारिस बना कर गया। लेकिन उस वक्त गफलत की चादर हमारे बड़ों पर ऐसी पड़ी कि मैं बड़े अदब के साथ कहता हूँ, 1947 के बाद 10-15 साल भी अगर आने वाले दिनों पर हमारे अकाबिर कायदीन रहनुमा मेहनत कर लेते, आज पार्लियामेंट हमारे पास होता। सिर्फ 10 साल 15 साल मेहनत कर लेते। मैं सोचता हूँ तो कई घंटे मुझे नींद नहीं आती, अल्लाह के घर में बैठ कर कहता हूँ
अब बचपन गया, जवानी गई, उस उम्र पर पहुंच चुके हैं जिस उम्र पर फिक्र तारी होती है तो नींद नहीं आती। नाइनटीन 47 के बाद अगर सियासत की बागडोर हमारे अकाबिर अपने हाथ में ले लेते तो आज सीट लेने वाले ना होते, सीट देने वाले होते। सीट लेने वाले ना होते, सीट देने वाले होते। सीट लेने वाले ना होते, सीट देने वाले होते। इसलिए कि हुकूमत संभालना, मुल्क संभालना, रियासत संभालना, ये ताकत अल्लाह ने ख़ास तौर पर 1450 साल के अंदर अपने बंदों में से किसी कौम को दिया है, वो सिर्फ मुसलमानों को दिया है। हज़रत मौलाना शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अपने दौर में पूरा उनका जुमला तहरीर के साथ पढ़कर सुनाता हूँ। हज़रत फरमाते हैं, इस गई गुजरी हालत में भी, आज से 50 साल पहले इस दौर में होते तो क्या कहते पता नहीं, इस गई गुजरी हालत में भी मुसलमानों के अंदर औरों से ज़्यादा, अल्फाज सुनो, पढ़ रहा हूँ, बनाकर पेश नहीं कर रहा हूँ। हज़रत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत फरमाते हैं, इस गई गुजरी हालत में भी मुसलमानों के अंदर औरों से ज़्यादा सल्तनत करने के सिफात मौजूद हैं। इस गई गुजरी हालत में भी मुसलमानों के अंदर औरों से ज़्यादा सल्तनत करने के सिफात मौजूद हैं। मसलन क्या सिफात? अदल, इंसाफ, रहम, ये तमाम चीज़ें औरों के मुकाबले में रब्बे काबा की कसम मुसलमानों के पास मौजूद है। अच्छा समझ में आई बात? मुंडिया तो भी हलाओ रे बाबा आई। पूरा मजमून नहीं, पूरी फ़िक्र नहीं, पूरे मजमून और पूरे फ़िक्र का आधा जुमला पढ़ा हूँ। सुहेल साहब तवज्जो चाहता हूँ। आदि साहब कल तक भी सोचिया, ज़रा लीडरों को हमारी मस्जिद बुलाएंगे क्या को बोल को। मुझे मालूम था उन्होंने आएंगे भी नहीं, मेरे बातें सुनेंगे भी नहीं, चुप के बोलते सो उलमा उलमा उलमा। वो दौर चलेगा, वो दौर चलेगा साहब। उलमा उलमा बोल कर रहे, उलमा की बातों पर अमल करने का दौर ही चला गया। अल्लाह अकबर कबीरा। उलमा की बातें सुनते थे बादशाहन। कैसा सुनते थे मालूम? वाक़िया सुनो। तुर्की का एक बादशाह गुजरिया है, सुल्तान सुलेमान अल क़ानूनी। क्या नाम उसका? सुल्तान सुलेमान अल क़ानूनी। अल क़ानूनी बोलकर उसका लक़ब कई को पड़ा बोले तो क़ानून के ख़िलाफ़ न दूसरों को करने देता था न खुद करता था। सुल्तान सुल्तान सुलेमान अल क़ानूनी। चुप के बोल रही। उलमा बोले, उलमा बोले, उलमा बोले, उलमा बोले भाई माने क्या? मानते क्या? माने भी नहीं, मानते भी नहीं। 2-3 जुमा तो इस पर मैं बोला भी, लोग एतराज़ भी करे, कोई फर्क पड़ता नहीं। सुनो उलमा की बात किसे बोलते हैं? आजकल उलमा बोले माने बोलकर उछलता सो कौन मालूम? वो आदमी उछलता
जब किसी आलिम की बात उसके मुताबिक आ जाए। मैं मुजाहिद के मुआफिक बात कर डालिया तो मुजम्मिल साहब बहुत अच्छे भाई। गए जुम्मा एक मस्जिद में बेंगलोर के अंदर, एक मौलाना अपने मोहल्ले की हालात पर गौर व फिक्र, आलिम से ज्यादा अकल किसके पास भी नहीं है बा। तू रंगा काउंसलर, तू रंगा एमएलए, तू रंगा एमपी, तू फुला और फुला, तू रमखा होगा, लेकिन तुम्हारी अक्लें जहाँ ख़त्म होती हैं वहाँ उलमा की नज़रें शुरू होती हैं। उलमा की नज़रें शुरू होती है। एक मस्जिद में अपने मोहल्ले के हालात को रखकर एक मस्जिद के मौलाना अपनी तकरीर में एक पार्टी की तरफ इशारा दिए, उत्तर दूसरी पार्टी वाले नौजवान मुसलमान अंदर घुसकर मौली सामा पर हंगामे, कैसे कैसे फोटो रिलीज कर रही। 50-50 साल से हदीस पढ़ाने वाले उलमा की फ़ोटो डालकर खुद मुसलमाना नीचे लिखते हैं उलमाए सू, ये कौम पनपती, ये कौम पनपती। 20-20, 25-25 साल से तफसीर पढ़ाने वाले उलमा सिर्फ इनकी तरफदारी में बात नहीं करे बोलकर, ये है ना शरीफ साहब, इन्हों ही ना, क्या नहीं बना सकते इसमें। मेरे बाजू भी एक पट्टी की फ़ोटो लगा दल को, मुजम्मिल साहब रास्ता भटक गए बोल को बनाए तो मानने के वास्ते किसे देर लगती। बराबर बैठे सो जगह बैठ कर 4-5 उलमा, जिनमें हमारे हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम भी हैं और दीगर हज़रात उलमाए किराम भी हैं, नीचे लफ्ज़ लिखते हैं उलमाए सू, यानी इस वक्त के अल-इयाज़ु बिल्लाह बुरे उलमा। मई कोसे की इलेक्शन में किसी के बारे में उस वक्त तायीदी कलिमात कहा था, किसी इलेक्शन में मैं क्या किया, उस वक्त के हालात, उस वक्त का कैंडिडेट, उनके खिदमात, मैंने उस वक्त उनकी तायीद में बात की थी। नीचे लिख रहे मुजम्मिल साहब कव्वे पकड़ रही, शेरों का शिकार करने वाला रे बाबा मई। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, कव्वे पकड़ता तकरीर का ये लहजा ना होता। कव्वे पकड़ रही, कव्वे पकड़ता फॉर्च्यूनर कार होती, कव्वे पकड़ता मैजेस्टिक के बस स्टैंड में लाल डब्बे का इंतज़ार करते हुए खड़े नहीं रहते। सबको खरीद सकते हैं, उलमा को नहीं खरीद सकते। और ख़ास तौर पर मैं वाली ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने दौर में फरमाए थे, ज़करिया को ख़रीदने की करेंसी बनी नहीं रहे, वैसा वो बाप का मैं बेटा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हम ना खरीदने की ताकत किसी के पास नहीं। कव्वे तुम ना पसंद आई तो भी वो बात, पसंद नहीं आई तो भी वो बात। कौम के सामने अल्लाह रसूल के बाद मैं किसी का लिहाज नहीं करता। अल्लाह रसूल के बाद कौम ही असल। कौम का खतरा अगर किसी से भी हो जाए मैं बर्दाश्त नहीं करता। चंद बातें हैं वोट के मुतालिक बताता चलूँगा, वक्त का तकाजा है, समझ लो। उलमा की शान में गुस्ताखी करोगे
बटन दबाओगे कहीं और दबेगा कहीं और, क्योंकि अल्लाह को सब बर्दाश्त है, अपने नबी के वारिसों की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं। उलमाए सू, सुनो उलमा की बात सुनते तो तुम्हें सीटा छोड़कर हम ना खड़ा डालते। कब तू भी कौन सा तू भी लीडर बोले क्या नक्को हजरत ये बोलते ही उलमा मैदान में आना बोलकर, ये नहीं बोलते हजरत इस मर्तबा हमारा इरादा है, हमारा नहीं मेरा इरादा है हजरत, मेरी जगह मैं तुम ना खड़ा को तुम ना जिता तो हजरत कितना तो भी खर्चा हो जान दो हजरत। ये कौन सा तो भी MLA अब तक का बोलिया, उलमा को आना बोलिया, कई को आना इनके कलमे पढ़ने के वास्ते। उलमा आना, उलमा आना, सीटा छोड़ कर दो। मैं आज भी कहता हूं, नाम लेकर कहता हूं, बीजेपी और RSS की आजाद जुबान का जवाब खुदा की कसम अगर किसी के पास है, इस धरती के उलमा के पास है। बीजेपी और RSS की आजाद बेलुगाम जुबान का जवाब अगर किसी के पास है तो अल्हम्दुलिल्लाह, फक्र नहीं करते हमारे पास है। सौ असदुद्दीन ओवैसी एक तरफ, मदरसे का फारिग आलिम एक तरफ। सौ असदुद्दीन ओवैसी एक तरफ। मैं ये नहीं कहता कि वो बोलते नहीं, बोलते होंगे। जब एक बैरिस्टर की जुबान पर इतने फिदा हो तो वारिसे नबी की जुबान तुम्हें कभी देखेच नहीं। उलमा आना बोलते हैं, उलमा को ला को बिठाए क्या? बाहर की पार्टियां तो दूर की बात, अंदर की भी पार्टियां ही उलमा को रिस्पांस दिए। हमारे अपने पार्टियां ही ना साहब, MIM हमारी पार्टी, SDPI हमारी पार्टी, खाली बयाना करने, कलमा पढ़ने, तारीफ करने के वास्ते अपना मौलवी साहब को रखे ही। लाखों रखे क्या, बिठाए क्या? ऐसे साहब, ऐसे बादशाहान जो आलिमा के जूतियों में बैठते थे, मरने के बाद अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में बिठाए। सुल्तान सुलेमान अल क़ानूनी छोटा काम करे तो भी उलमा से फतवा, बड़ा काम करे तो भी उलमा से फतवा। छोटा काम करे तो भी उलमा से फतवा, बड़ा काम करे तो भी उलमा से फतवा। एक मर्तबा उनके महल के बाजू एक दरख्त था, अनार का की क्या की, वो दरख्त में चूंटियाँ लग गई, चूंटियाँ। अब वो चूंटियों को मारना चाहते थे तो एक मुफ्ती साहब से पूछे, दरख्त में चूंटियाँ आ गए ही, मैं मारना चाहता हूँ, क्या मुझे मारने की इजाज़त है क्या? मुफ्ती साहब बोले, उन चूंटियों से जो दरख्त में है तुम ना तकलीफ़ होती है क्या? आलम पना नहीं, तो फिर छोड़ो, उनके रहने की जगह वो है। जब तुम ना उनसे तकलीफ़ नहीं है तो फिर उनको मारने की ज़रूरत नहीं, छोड़ डाले। जब भी सफ़र में जाते सुल्तान सुलेमान अल क़ानूनी एक सूटकेस लेकर जाते, अपने साथियों से कहते, वज़ीरों से कहते, मैं मर जाऊं तो मेरे साथ ये सूटकेस भी दफन कर देना। इत्तेफाक से एक सफ़र में गए हज़रत सुल्तान सुलेमान अल क़ानूनी, सफ़र में इंतकाल हो गया। वसीयत के मुताबिक
उनके खबर में वो सूटकेस रखने लगे तो कुछ उलमा वहाँ आपस सामने थे और वज़ीरा थे। उन्होंने कहा सूटकेस हमेशा बंद रहता था, खोल कर कौन भी नहीं देखे, चूँकि बादशाह हैं, कोई कीमती अगर चीज़ जो मुल्क के फ़ायदे की हो और बादशाह इसे लेकर ख़बर में चले गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसे खोल कर देखेंगे। मुनासिब चीज़ अगर इनके साथ दफन करने की है तो दफन कर देंगे, या नहीं अगर हीरे जवाहरात रहे तो फिर इनकी वसीयत को बातिल करार दे देंगे। जनाजा तैयार है, सूटकेस खोला गया, इस उम्मीद से सूटकेस खोले कि इनके सूटकेस में हीरे जवाहरात होंगे। हीरे जवाहरात नहीं थे, सिर्फ कागजात थे, कागजात। तमाम कागज़ों के ऊपर एक कागज़ था, वो कागज़ उठाकर पढ़े तो उसमें लिखा हुआ था कि ऐ अल्लाह, अब मैं तेरे दरबार में हाजिर हो गया। मैंने अपनी पूरी हुकूमत में कोई काम उलमा से पूछ कर नहीं किया। मेरी सल्तनत के जितने फ़ैसले हैं उन फ़ैसलों में उलमा का फ़तवा भी मेरे पास मौजूद है, लेकर तेरे दरबार में आया हूँ। खाली उलमा के जो फतवों के कागजात थे दरबार खुदाबंदी में बताने के लिए अपने खबर में दफन करने का फैसला। बेटे बेटे, दरबार खुदाबंदी में बताने के लिए जेवरात लेकर नहीं जा रहे, जवाहरात लेकर नहीं जा रहे हैं, हीरे मोतियां लेकर नहीं जा रहे हैं, ज़बरदस्त याकूत लेकर नहीं जा रहे हैं। अपनी सल्तनत के दौर में जो भी फैसला सुल्तान सुलेमान अल क़ानूनी ने किया, पहले उलमा से पूछकर फतवा ले लेते, वो फतवा हिफाजत करते थे। वो फतवे का पहला सफ़ा पढ़कर शेखुल इस्लाम हज़रत शाह अबू सऊद जो मुल्क के मुफ्ती थे और रोने लगे। रोते रोते कहा कि सुल्तान, तुमने तो अपने आप को बचा लिया, हमारे पास क्या है कि पेश करके हम अल्लाह के अजाब से बच जाए। दोस्तों, संभलना है, संभलना, वक्त का तकाजा। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह का वो प्यारा गिरा पहले बता देता हूँ, मैं आपके सामने पहले बता देता हूँ। हजरत ने फरमाया, इस गई गुजरी हालत में भी मुसलमानों के अंदर औरों से ज़्यादा सल्तनत करने के सिफात मौजूद हैं। मसलन अदल, इंसाफ, रहम। फिर भी ये उम्मत, ये कौम हुकूमत और सल्तनत से दूर इसलिए हुई कि इस उम्मत में दो चीज़ें नहीं, जिसकी वजह से हुकूमत से इसकी दूरी समंदर के दो किनारों की तरह हो गई। क्या बताया हजरत ने। दुखती रग पर हजरत ने हाथ रखा, मौलाना दुखती रग पर हजरत ने हाथ रखा। मुताले के दरमियान ये पढ़ना बोलकर नहीं पढ़ा मैं, अल्लाह अकबर। शायद हजरत की तवज्जो इस आजिज़ पर थी, इसलिए किताब पढ़ रहा था। किताब ही कुछ और थी, मजमून ही कुछ और निकला। किताब ही कुछ और थी, मजमून ही कुछ और निकला। शायद हजरत की तवज्जो थी, इशारा था हजरत का कि मुज़म्मिल, जब तू इलेक्शन के मौके पर कहेगा ये मेरा पैगाम उम्मत के नाम सुना देना। यही है उम्मत के हुकूमत और रियासत, हुकूमत और सियासत से दूर होने का सबब। हजरत ने क्या कहा, सल्तनत, हुकूमत करने की सलाहियत सिर्फ मुसलमान के पास है। फिर भी मुसलमान सियासत में इतना मोहताज क्यों, हुकूमत से इतना दूर क्यों, किनारा कश क्यों? इसलिए कि दो चीज़ें मुसलमानों के पास नहीं है। एक, मुस्लिम मुत्तहिदा महाज हो, सदाए इत्तिहाद हो, मिल्ली काउंसिल हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, दीगर जमातें और तंजीमें हो। मैं कान पकड़ता हूँ
तुम्हारा खादिम और गुलाम हूँ। लेकिन एक अजीब सी बात तुम्हारे अंदर है कि तुम इलेक्शन के मौके पर उम्मत को उस वक्त जगाना चाहते हो जब उम्मत जागकर संभल भी नहीं सकती। इलेक्शन आ जाता है तो फिर तुम्हारे फैसले मुझे माफ फरमाए, उम्मत का दर्द नहीं अंदर का सौदा है। बहुत बड़ी बात कर दिया मैं। बात अगर गलत है आइंदा जुमा माफ़ी मांगूंगा, कुरान हाथ में पकड़कर। मैं बात वापस लेने में पीछे नहीं हटता, लेकिन मुझे इस बात का एतराज़ है दूसरी कौमें कोशिश इलेक्शन के दूसरे दिन करती है, हमारी तंजीमें कोशिश कब करती है? 4 साल के बाद इलेक्शन 4 महीने है बोले तो कोशिश करती है। नतीजे निकलेंगे हमारे। उम्मत को कब उठाते हैं आप लोग? जैसे रोज़ा रखूं कि नहीं रखूं की सोच कर आखिरी वक्त में सहरी को उठता नहीं, वैसा 4 महीने पहले उठते। कहाँ खुजाए, कहाँ दर्द रखे, कहाँ सवारे। ये जमात ही वक्फ हो जाना, मेहनत करना मुआशरे में। दो चीज़ें नहीं हमारी कौम में। मैं नहीं कह रहा हूँ, हज़रत शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं। पहले तो यह हकीकत को पेश कर दिया, हुकूमत और सल्तनत करने की ताकत सिर्फ मोहम्मद के ग़ुलामों के पास है। फिर भी सियासत और हुकूमत से दूर क्यों है? इसलिए है कि दो चीज़ें नहीं है, दो चीज़ें नहीं है। एक चीज़ उम्मत के अंदर हुकूमत बनाने, सियासत बनाने, इलेक्शन के नतीजे निकालने का नज़्म नहीं है, नज़्म नहीं है, इंतज़ाम नहीं है, तरतीब नहीं है। और एक जुमला कहूँ तो शायद आप भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, साफ साफ बात करने की लीडरों के सामने हमारे कुछ जिम्मेदारों के पास हिम्मत भी नहीं है। नहीं है। गुज़िश्ता मरतबा जिताए साहब, कुछ तंजीमें मिलकर मेहनत करके, अल्लाह सलामत रखे उनको, 4 साल में किसी एमएलए को बुलाकर पूछे क्या हमें जिताए, तुम्हें जीते क्या काम करे बोलकर? दिस इज ए पॉइंट। वार्निंग दिए क्या हमें जिताए, मुसलमानों के वोट को मुत्तफिक किया, उलमा की आवाज़ का दामन थाम कर, शरीयत को दाम कर। 4 साल में 2 साल गुजर गए, फलां मोहल्ला वैसा है, फलां जगह पर शराब की दुकान है, फलां जगह पर ऐसी आज़ादी है, तुम्हें क्या करे? तो वो मोहल्ले से हमारे ऊपर अटैक हो रहा है, तुम्हें बोले बोल कर हमें उनको वोट दिए सो उन्होंने पलट कर नहीं देख रही ना, आइंदा जीतना कि नहीं जीतना की बोलकर वार्निंग दिए। ये तंजीमा, मैं गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ? कुछ हमारे शहर के, हमारी रियासत के कुछ हल्के जहां पर एक सेकुलर कैंडिडेट का आना बेहद ज़रूरी है, उनमें से एक पुलकेशी नगर मेरे पास आए कुछ मीडिया के लोग। मैं नहीं कुछ भी आपसे बात नहीं करना चाहता। मैं जो बोलूँगा मैं मस्जिद के मिंबर और मेहराब से पैगाम दूंगा, मुझे आपके ज़रिए से पैगाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने उनको वापस कर दिया। उन इलाकों में से एक इलाका पुलकेशी नगर, जहाँ मेरे नबी के शान में गुस्ताखी हुई। आज उसी इलाके का इलेक्शन टेंशन में पड़ा हुआ है। अब भी क्या भी नहीं, शाम तक तंजीम वाले, जमात वाले, उलमा मिलकर फैसला सुना दे तो 2 नतीजे आएंगे। एक, फैसला सुनाने के बाद जो लोग कहते हैं कि उलमा की बात को हमें मानती बोलकर उनके हक में फैसला नहीं आया, तो अब इम्तिहान है उनका मानते कि नहीं मानते कि देखने का।
बराबर है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज़ आलिम हूँ, साथ में ला कर लिया नहीं, इंशाअल्लाह ताला अच्छे अच्छे केसा कुछ चिटकी में हल कर डालूँगा। अब फैसला आने वाला है साहब, हमारे तंजीमों से फैसला आने वाला है। आने के बाद मुजाहिद की एक पार्टी है, महबूब की एक पार्टी है। मुजाहिद को वोट डालो को बोल कर अगर इशारतन हमारे जमात वाले जिम्मेदार बोल डाले, वो पार्टी मानती क्या? अब उनके इम्तिहान का वक़्त है। क्या इम्तिहान का वक़्त है? उलमा की बात को हमें सर पर रखते बोलकर जो बोलते ना, अब उन्हें मानते कि नहीं मानते कि देखना। मान लिए उन्हें अपनी ज़ुबान में सच्चे हैं, नहीं माने अंदर उनका निफाक है, निफाक। नबी के शान में जब बुलकेशी नगर में नबी के शान में जब गुस्ताखी हुई, एमएलए बाहर ही निकलिया नहीं। एमएलए के पास जाकर बोले हमें तेरा घर बना को देती बाको को बोल को, नको नको बोलकर उन्हें बोलिया। उसे बुला को उसे बोलते, तू मोहल्ले का एमएलए, तेरा भांजा करे सो गलती, भांजा करे तो मामू जिम्मेदार नहीं मानते, बेटा गलती करा तो बाबा जिम्मेदार नहीं मानते साहब। लेकिन तुझे बाहर तो आना था, बयान तो देना था। एमएलए क्या नहीं कर सकता साहब? एमएलए हल्के का सीएम होता है, सीएम का नुमाइंदा होता है, सीएम पीएम का नुमाइंदा होता है। तो बाहर आना तो मैं था सब उस वक़्त में। हमारे इस इलाके के एमएलए ज़मीर अहमद साहब थे, शिवाजी नगर के हल्के के एमएलए रिजवान अरशद साहब थे। हम उस वक़्त सबका एक ही नारा था, एमएलए को बुलाओ, छोकरे को अरेस्ट करो। एमएलए कहाँ था? ये नहीं पूछे ये तंजीमा वाले तू नहीं था ना बा, आया नहीं ना बा, ये नहीं पूछे घर बना कर दे तुम बोले। ये पहली गलती हमारी हुई। जब उन्हें बाहर निकलिया, माहौल में आया, तब उसके साथ ये बात नहीं हुई कि देख भाई गुस्सा हुआ तो इधर वाले भी भड़कते उधर वाले भी भड़कते। पुलिस स्टेशन में जो कुछ हुआ पुलिस पकड़ रही है, उन नौजवानों की तू सिफारिश कर, ये नहीं बोलते। तेरे घर पर जो हमले हुए और तेरे घर के मसले में जो हमारे नौजवान गिरफ्तार हुए, उनका मसला हल कर। उन्हें ये बोलकर बच रहा था, मेरा क्या भी नहीं, मेरा क्या भी नहीं, मेरा क्या भी नहीं। सामने उसके सामने सवालात रखने वाले रखे नहीं रखे मुझे मालूम नहीं, मैं जहाँ तक समझता हूँ सवालात नहीं रखे। उन्हें बोल रहा था कि नहीं मेरा क्या भी नहीं, मेरा क्या भी नहीं बोलकर बोल रहा था। तो उसके सामने हमें ये वार्निंग देना था, तेरा क्या भी नहीं। वो बच्चा को छुड़ाता नहीं, आइंदा इलेक्शन तो कुर्बान करता। ये धमकी आज से 1.5 साल पहले दे को रहते तो उस एमएलए के घर के मसले में जितने बच्चे हमारे गिरफ्तार हुए 2 दिन में बाहर आ जाते। चलो अगर वो कह देता बच्चों को निकालना मेरे बस से बाहर है, उसे बोलते सो साहब 4-5 आदमियाँ एसी के कमरे में बैठकर फैसला मत करो, 10-15 बैठेंगे, 20-25 बैठेंगे, ख्यालात आएंगे। तो उस वक्त उनको बोलना था तेरा हाथ नहीं। वो बच्चे बाहर आने तक उनके घरों को महीने को 5,000 रुपये पहुँचा, आने वाले इलेक्शन में तेरी खिदमत की तारीफ़ हमें करते ही बोलकर बोलते तो पैसों का भी बोझ उसके ऊपर पड़ता। तो उन्हें कुछ तो मेहनत करता, क्या भी करे नहीं। आज वो मोहल्ला ऐसे नरगे में फंसा हुआ है, ऐसे नरगे में फंसा हुआ है। एक तरफ कांग्रेस आकर खड़ी है, दूसरी तरफ एसडीपी आकर, एसडीपी बोले तो वो नौजवानों को गुस्सा करते, मामा तुम्हारा गुस्सा तुम्हें दूसरी जगह दिखाओ साहब। लेकिन बात साफ करना है, हमारे मुल्क में 2 पार्टियां ऐसे ही जो हमारे तो ही, लेकिन वो 2 पार्टियों के अंदर मशवरा नहीं है, मशवरा नहीं है, मशवरा नहीं है। एक MIM उन्हों भी आए कहते
चार जगह खड़ा को हिंकते, बॉर्डर में खड़ा को हिंकते, बेंगलुरु को कहीं को नहीं आए। उनको मालूम है कि बेंगलुरु में मुजम्मिल है, आए तो भेजेंगे नहीं, हजरत रख लेंगे यहाँ उनके मदरसे में नूरानी कायदा पढ़ाने के लिए बोलकर। वोटा फोड़ो नो को, वोट को मामूली मत समझो, कौम का सौदा मत करो, क्योंकि अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, क्या बात बताए देखिए, वोट को मामूली न समझो। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीरें, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। हमारे हाथों में है साहब, हमारा फ्यूचर हमारे हाथों में है, हमारे हाथों में है। सोच समझ कर, जिद्दा जिद्दी इलेक्शनों में नहीं चलती, जिद्दा जिद्दी नहीं चलती। अगर कौम का फ़ायदा मेरी कुर्बानी में है, आज अल्लाह को गवाह बना कर कहता हूँ, तुम्हारा फ़ायदा मस्जिद उमर फारूक से मेरे निकलने में है। सिर्फ 1 मिनट मुझे मौका दे दीजिए, तुम्हारे सामने इस्तीफ़ा लिखकर मैं तुम्हारे फ़ायदे के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। कौम का फ़ायदा जिसमें है उसमें देखो, आने वाले हालात में यकीनन दुश्मन शातिर है, कौम के लिए कुर्बानी दो। हमारे आपस की लड़ाई से दूसरों को फ़ायदा पहुंचाना खुद के दुश्मन होने के बराबर है। गुज़िश्ता मरतबा के इलेक्शन में भी मैंने एक मिसाली वाक़या पेश किया था। जंगल में एक बुढ़ा शेर, एक जवान शेर, याद है महबूब? जंगल में एक बुढ़ा शेर, एक जवान शेर, बुढ़े शेर और जवान शेर में लड़ाई हो गई। जवान शेर बोलिया बुढ़े शेर को, बड़े मियाँ तुम्हें कब तक रहते ही, तुम्हें ज़रा छोड़ कर दे डालो, मैं ज़रा दिन राज कर दूँ। हमारे कौम में सियासत के इख्तलाफ में ये भी एक सबब है। जितना झगड़ा इलेक्शन का हिंदुस्तान और पाकिस्तान में होता है, हाजी साहब दूसरे किसी जमहूरी मुल्क में नहीं होता, अमेरिका जैसे मुल्क में नहीं होता, ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में नहीं होता, न्यूजीलैंड जैसे मुल्क में नहीं होता। जितना इलेक्शन का टेंशन हिंदुस्तान में होता है, क्यों होता है इतना टेंशन? इसलिए कि यहाँ एक मर्तबा खड़ को जीत गा, मरे तक उन्हें खड़ता, दूसरे को मौका नहीं देता। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इस तरफ इलेक्शन अगर हुए सिर्फ 2 मौके देते हैं, पहले 4 साल का मौका, बाद में 4 साल का मौका। दूसरा साल भी पीरियड पूरा कर दिया तो फिर उन्हें हट जाना, उसकी जगह में किसी की लाकर बिठाना उन्हें। यहाँ वैसा नहीं, कैंडिडेट आईसीयू में रहता, उसका इलेक्शन चलने को रहता। आईसीयू में रहना तो दूर की बात, वेंटिलेटर में रहता, निकाले तो आउट, फिर भी उसका इलेक्शन। दूसरियों को भी मौका दो साहब, बाप की प्रॉपर्टी क्या? 1-2 मर्तबा बैठे, दूसरे को तुम्हारे लायक बनाओ। ये बात फिरका परस्त पार्टियों के पास है, हमारे पास नहीं, सेकुलर पार्टियों के पास नहीं, इसीलिए झगड़े पैदा होते हैं। 1-2 मर्तबा खड़े बैठे, उतर गए, साथ रहे। और एक मुसीबत सुनो, एक 5-10 मिनट ज़्यादा ले लेता हूँ। और एक मुसीबत सुनो, मैं एक इलेक्शन लड़या, मेरे साथ महबूब मुजाहिद ही, दूसरा इलेक्शन लड़या, साथ उन्होंने मेहनत करे, तीसरा लड़या, साथ उन्होंने मेहनत करे, चौथा लड़या, साथ उन्होंने मेहनत करे, 5वां लड़या, साथ उन्होंने मेहनत करे। मेरी जवानी से लेकर बुढ़ापे तक मेरे साथ रहे। अंदर क्या है मालूम नहीं, मेरा इंतकाल होगा, अब मौका इनकुट ना मिलना नहीं, मेरे बेटे को 5 पीरियड मेरी ग़ुलामी करे, अब मेरे बाद मेरे बेटे की ग़ुलामी करना है। 5 पीरियड मेरा दुम पकड़ने को फिरे, अब मेरे मरने के बाद मेरे बेटे का दुम पकड़ने को रहना। इसीलिए तमाम इख्तलाफात आते हैं,
एक दो मर्तबा बैठो खड़ो, फिर दूसरे एक अच्छे लायक आदमी को मौका दो, इख्तलाफ ख़त्म हो जाएगा। थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसी की तरफ इशारा दिया है। पहले वाक़या बता देता हूँ, आपस में मत लड़ो, वोट तुम्हारी ताकत है। वोट क्या है बताता हूँ। 5 चीज़ों का नाम वोट है। पहला तुम्हारे हक का नाम वोट, दूसरा अमानत का नाम वोट, तीसरा शहादत का नाम वोट, 5वां वकालत का नाम वोट, 6वां 1 2 3 4 5। पहला हक का नाम वोट है, दूसरा अमानत का नाम वोट है, तीसरा शहादत का नाम वोट है, चौथा वकालत का नाम वोट है, 5वां सिफारिश का नाम वोट है। मुल्क ने तुमको हक दिया कि एक कैंडिडेट तुमको नहीं चुनता, कैंडिडेट हमारा गुलाम होता है, एमएलए हमारा नौकर होता है, एमपी हमारा नौकर होता है, ये सीएम हमारा नौकर होता है, पीएम हमारा नौकर होता है। हमें उसे चुनते हैं, उसे चुनने का जो इख्तियार होता है उस इख्तियार का नाम हक है। इस हक को ज़ाये मत करो मेरे प्यारो, इस हक को ज़ाये मत करो, इस हक का पूरा हक अदा करो। जिसको भी मुल्क ने वोट डालने का हक दिया है, शरीयत मुतहरा का पैगाम है वो वोट डाले। वोट डालना वाजिब है, वोट ना डालना गुनाह कबीरा है। कोई मुसलमान तमाम तर सहूलियात रहने के बावजूद अगर वोट नहीं डालता तो वो कितना बड़ा गुनहगार है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक हदीस में रावी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं, फरमाते हैं अन्नासु इज़ा राउ अज़्ज़ालिम, जब लोग जालिम को देखे, फलम याखुदू अला यदैही, और उसके हाथों को ना पकड़े, औ शक अन यउम्महुमुल्लाहु बिइक़ाबिन, अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुसलमान जब जालिम को देखे और जालिम को जुल्म से ना रोके, अल्लाह का ऐसा अजाब आएगा कि अल्लाह के अजाब में सिर्फ जालिम ही मुब्तला नहीं होगा, जालिम को देखकर बचाने की ताकत रखकर ना बचाने वाला भी अल्लाह के अजाब में मुब्तला हो जाएगा। आज मुल्क में जुल्म हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, एनआरसी से डराया जा रहा है, हिजाब पर हमले हो रहे हैं, निकाब पर हमले हो रहे हैं, हमारा रिजर्वेशन कैंसिल किया जा रहा है। ऐसे जालिमों का जवाब, उस जवाब का नाम वोट है, वोट। कुछ लोग आकर कहेंगे, जैसा कि हमारे चामराजपेट हलके में एक साहब आए हैं जो सेकुलर तो ज़रूर है, लेकिन कहते हैं पार्टी को मत देखो, मुझे देखो। मेरा इशारा समझ रहे हैं? पार्टी को मत देखो, मुझे देखो। ये जुमला धोखा है जनाब। तुम मीडिया में अच्छी उर्दू बोलकर धोखा दे सकते हो और सादे सीधे लोग तुम्हारे धोखे में आ सकते हैं, लेकिन समझदार कभी तुम्हारे धोखे में नहीं आएगा। तुम सेकुलर ज़रूर हो, अगर तुम सेकुलर हो या सेकुलर होते तो फिर उस पार्टी का हिस्सा न बनते, तुम कांग्रेस का हिस्सा बन जाते, तुम जनता दल का हिस्सा बन जाते। तुम अपने आप को सेकुलर होने का दावा भी कर रहे हो और जिस पार्टी में तुमने दाखिला लिए हो वो पार्टी सेकुलर है क्या? पहले मुझे जवाब दो। दूसरा, मैंने 2 दिन से हमारे हलके के एक पार्टी के कैंडिडेट जो एक ज़माना डिपार्टमेंट में थे, वाक़ईतन सेकुलर थे, अब उन्होंने जिस पार्टी का इंतखाब किया वो सरासर गलत पार्टी है। वो मुसलमानों की दुश्मन पार्टी मैं ये नहीं कहता, लेकिन वो मुल्क की दुश्मन है, अमन की दुश्मन है, शांति की दुश्मन है, मसाजिद की दुश्मन है, मदारिस की दुश्मन है, मनादिर की दुश्मन है, गरीबी की दुश्मन है। वो सब है उस पार्टी का हिस्सा बने। उर्दू अच्छा बोल लेते हैं और उन्होंने कहा जब तक मैं फला जगह पर था, डिपार्टमेंट में था, बड़े बड़े जलसे हुए, बड़े बड़े जुलूस हुए, मैंने एक भी हंगामा होने नहीं दिया। मैंने सुना उनकी पूरी मीडिया की रिपोर्ट, मैंने सुना और वो
कहते हैं कि मैंने हंगामा होने नहीं दिया, एनआरसी के जुलूस मेरे पीरियड में चले, मैंने गलाटा होने नहीं दिया, 35,000 पुलिस वालों को मैंने हिफाजत के लिए लगा दिया। मैं उस कैंडिडेट से कहना चाहता हूँ, आप गलाटा होने नहीं दिए, ये बात नहीं, मुसलमान गलाटा नहीं किया। हमें नहीं करे साहब, हमें गलाटे वाले नहीं। साल में 2 मरतबा ये पूरी उम्मत नमाज पढ़ने के लिए मैदानों में आती है। आज तक कभी ईद में कोई मुसलमान गलाटा किया? तुम्हें होने नहीं दिए नहीं, हमें करे नहीं साहब, हमें करे नहीं। तुम्हें सब कुछ बोले मीडिया में, मैं ऐसा मैं वैसा, चामराज पेट का एक लफ्ज़ निकला तुम्हारे मुंह से ईदगाह का, मैं जीत जाऊं तो वो ईदगाह का मसला हल कर दूंगा, बाउंड्री डाल कर दे दूंगा, मुसलमानों में हिंदुओं में इत्तेहाद पैदा कर दूंगा। मुसलमानों, दुश्मनों के अल्फाज को समझने का दिमाग सिर्फ अल्लाह ने मुसलमान में उलमा को दिया है। हमारे हल्के का इलेक्शन भी एक तरफा होना चाहिए। वोट किसी भी सूरत से डालो, वोट डाले बगैर मत रहो। बहुत बड़ा उन्वान बाकी रह गया। कुरान पाक में आता है कि जो आदमी वोट डालने की ताकत रखता है, शहादत है, गवाही देने की ताकत रखता है, वो वोट नहीं डालता तो अल्लाह का कलाम कहता है वमन यक्तुमहा फइन्नहु आसिमुन क़ल्बु, जो गवाही देने की ताकत रखता है वो गवाही नहीं देता तो फिर वो बहुत बड़े गुनाह में है। और एक हदीस में आका ने क्या फरमाया, मन उज़ल्लिया इंदा मोमिन, कहीं किसी मुसलमान को जलील किया जाता है, फलम यंसुरहु, दूसरा मुसलमान उसकी मदद नहीं करता, वहुवा यक़दिरु अला अन यंसुरहु, दूसरा मुसलमान जलील होने वाले मुसलमान की मदद नहीं करता, अल्लाह को इतना गुस्सा आता है, ज़ल्लहुल्लाहु अला रूसिल खलाइक़, अल्लाह हशर के मैदान में उस मुसलमान को जलील कर देगा, हशर के मैदान में उस मुसलमान को जलील कर देगा। इसलिए मैं मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ कि पूरे मुत्तफ़िक़ होकर हमारे बड़ों की तरफ से जो पैगाम आएगा उस पैगाम के सामने सर झुका दो। और एक एक मोहल्ले में 3-3, 4-4 जो खड़े हुए हैं, मैं उनका गिरेबान पकड़ कर कहता हूँ, मेरे पास और कोई ताकत होती तो बराबर में पहुँच कर कहता। ख़ास तौर पर वो लोग जो खामखा दाखिल हो चुके हैं, उनके जीतने का दूर दूर तक इशारा नहीं, वो सिर्फ वोट फोड़ने के लिए खड़े हैं और वोट तोड़ने के लिए खड़े हैं। ऐसे लोगों से कहता हूँ, खुदारा ये दुनिया असल नहीं मुसलमान के लिए, आखिरत असल है, आखिरत का हिसाब होगा, आखिरत का हिसाब। बच जाओ, हमारे आपस के इख्तलाफ से दुश्मन को फ़ायदा हो। जानवरों से सबक लेना पड़ता है। एक बूढ़ा शेर, एक जवान शेर, जवान शेर ने बूढ़े शेर से कहा, छोड़ दो राजा साहब, चंद दिन मैं भी राज करूं। तो राजा साहब छोड़ने के लिए तैयार नहीं। आखिर दोनों में दुश्मनी हुई, दोनों अलग अलग जगह पर चले गए। बूढ़े जो राजा थे वो ताकत से बिल्कुल माजूर, लेकिन थोड़ी बहुत आवाज़ निकाल लेते थे। एक मर्तबा जंगल के उस इलाके को गए जहाँ कुत्तों की भरमार थी। पूरे कुत्ते मौका देखे और पूरी ज़िंदगी का हिसाब चुकाने के लिए बूढ़े शेर पर हमला आवर हो गए। बूढ़े शेर पर हमला करने लगे। बूढ़ा शेर बेबस, आदमी कितना ही बड़ा ताकतवर क्यों ना हो, बूढ़ा हो जाता है तो कमज़ोर ज़ाहिरी ताकत में हो जाता है। तो फौरन कुत्ते बूढ़े शेर पर हमला करने लगे। सीधे जाकर किसी ने जवान शेर को कहा, नए राजा तुम्हारा रास्ता क्लियर। अब बूढ़ा शेर नरगे में है कुत्तों के, अब ताकत नहीं है उसे कुत्तों का मुकाबला करने की। अब पूरे कुत्ते उसे लम्हों में मार देंगे।
आज से तुम जंगल के नए राजा हो। सुनना था, जवान शेर दौड़ता हुआ आया और कुत्तों के सामने चिंघाड़ा, कई कुत्तों को मौत के घाट उतारा, बकिया कुत्ते डरकर भाग गए। बूढ़े शेर को पूरी हिफाजत के साथ लाकर उसके मकाम तक पहुंचाया, फिर अपनी जगह जाने लगा। लोमड़ी और दूसरे जानवरों ने जवान शेर से आकर पूछा, अरे भाई, वो बूढ़ा तो तुम्हारा दुश्मन था, तुम्हें कुर्सी देने के लिए तैयार नहीं था, उसका होना तुम्हारे राज के लिए रुकावट था, लेकिन तुमने आज उसे बचाया क्यों? तुम मारते तो बदनाम हो जाते। उसे मारने का दूसरा इंतजाम हुआ, लेकिन तुमने क्यों बचाया? ये बीच में घुसकर वोट फोड़ने वाले लोगों की खिदमत में यह वाकया पेश करना चाहता हूँ, चाहे वो MIM वाले हो या SDPI वाले हो या कोई और पार्टी वाले हो। मैं साफ कहता हूँ, अब हल्का सा इशारा और माहौल पैदा हो रहा है कांग्रेस की तरफ, लेकिन ये भी कहूँगा, जहाँ कांग्रेस कैंडिडेट कमज़ोर और जनता दल कैंडिडेट मजबूत हो, वहाँ पर ये उसूल तोड़ो, जनता दल का साथ दो। जहाँ कांग्रेस कैंडिडेट मजबूत, जनता दल कमज़ोर है, वहाँ कांग्रेस का साथ दो, लेकिन आपस में मत लड़ो। ख़ास तौर पर ये जुमला याद रखना, वो इलाके वाले बहुत मोहतात रहो जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है, जहाँ हमारे बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, जहाँ हमारे ईदगाहें हैं, वहाँ के मुसलमान वोट फोड़ना नहीं। तुम एक वोट भी किसी गलत पार्टी को दोगे, मैं नाम लेना नहीं चाहता, तुम एक वोट भी किसी गलत पार्टी को दोगे और सही पार्टी हार जाए, गलत पार्टी आ जाए, वो आज के बाद आइंदा 4-5 साल तक जब भी जुल्म करेगी, उनके जुल्म में तुम्हारा हाथ होगा। ये पक्की बात है। वो मस्जिदों में हाथ लगाएगी, उनके हाथ में तुम्हारा हाथ होगा। वो मदरसों पे हाथ लगाएगी, उनके हाथ में तुम्हारा हाथ होगा। मैं कर्नाटक के सेकुलर भाइयों से और कर्नाटक के सेकुलर भाइयों से और मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि हमारे इस मुल्क में कर्नाटक का इलेक्शन बहुत अहमियत का हामिल है। आने वाले 2024 के लिए दुश्मनों के जवाब का नाम है कर्नाटक का इलेक्शन। मुझे वक्त दो 2-4 मिनट, मैं फिर आज के बाद आइंदा जुमा 2:10 से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि 10 तारीख को इलेक्शन है। मैं नमाज मुख्तसर कर लेता हूं। 2024 सेंट्रल के इलेक्शन के लिए हमारे कर्नाटक का इलेक्शन एक मुकदमा होगा। यहाँ का नतीजा सेकुलर की तरफ हो जाए, हक की तरफ हो जाए, इंसाफ की तरफ हो जाए, तो मुसलमानों ये इशारा है कि 2024 हमारा होगा इंशाअल्लाह। अगर कर्नाटक का सेकुलर पिसल गया, अरे वोट में पैसे ले रहे हैं मुसलमान, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आपको मालूम है कि मुसलमान हराम खाता नहीं, मुसलमान हराम खिलाता नहीं। मैं पूरे कर्नाटक का जायज़ा लिया, कई जगहों पर मैंने रमज़ान के बाद दौरे किए। बहुत सारे लोग आकर इलेक्शन के मौके पर मस्जिदों को भी 5-5, 10-10 लाख रुपए दे रहे हैं। हराम है, हराम है, हराम है। वोट के लिए फ्रिज बांट रहे हैं, उस फ्रिज का पानी पीना भी हराम है। वॉशिंग मशीन दे रहे हैं, लेना हराम है, देना हराम है। अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा रखो, एक अच्छा कायद आ जाएगा, उससे ज़्यादा इंशाअल्लाह आपका फ़ायदा होगा। फजर की अजान नहीं हो रही है, कितनी बच्चियों ने हिजाब छोड़कर एग्ज़ाम दिया है। अभी कल का बयान आता है हमारे इस रियासत के बहुत जल उतरने वाले CM का, कि जब हमारी पार्टी आएगी हम सबसे पहला काम हमारी रियासत का NRC का करेंगे। करो या ना करो अपनी जगह पर, लेकिन अभी भी इनको इतना बोलने की हिम्मत कैसे आ रही है? ये
तमाम बातें हमारे लिए इशारा है। मुसलमान मुत्तफिक हो जाए, मुसलमान एक हो जाए, मेहनत करे। मैं आपको शरीयत बता रहा हूँ, सियासत नहीं बता रहा हूँ। वोट नहीं डालोगे तब भी गुनहगार होगे, वोट गलत पार्टी को डालोगे तब भी गुनहगार होगे, वोट उसे डालोगे जिसका जीतना यकीन नहीं है तब भी आप गुनहगार होंगे। तीन बातें जहन में रखो, वोट नहीं डालोगे तब भी गुनहगार, वोट गलत कैंडिडेट और गलत पार्टी को डालोगे तब भी आप गुनहगार, वोट उसे डालोगे जिसका जीतना यकीनी नहीं है तब भी आप गुनहगार होंगे। आप अपने वोट का पूरा पूरा इस्तेमाल करें, दुआ पढ़े, 2 रकात नमाज पढ़े। इलेक्शन की मिशन नतीजा नहीं बताती, अल्लाह की कुदरत नतीजा बताती है। दिलों में खुलूस पैदा करो, दिलों में खुलूस पैदा करो, अल्लाह के पास भीख मांगो। हमारी ताकत इलेक्शन नहीं, हमारी ताकत वोट नहीं। वोट एक जरिया है, इलेक्शन एक रास्ता है। मदद करने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है, वही दरियाए नील है। गुजरने वाले मूसा भी उसी से गुजरे, गुजरने वाला फिरौन भी उसी से गुजरा। क्या बात थी कि मूसा गुजर गए, फिरौन बह गया, ये कुदरत का करिश्मा रहा। वही इलेक्शन उनके लिए भी है, वही इलेक्शन हमारे लिए भी है, लेकिन वो फंस जाएंगे फिरौन की तरह, हम गुजर जाएंगे मूसा की तरह। अगर अल्लाह की मदद शामिल हाल हो, अल्लाह उसकी मदद नहीं करते जो उसे नाराज करता है, अल्लाह उसकी मदद नहीं करते जो उसके रसूल का दमन छोड़ता है, अल्लाह उसकी मदद नहीं करते जो इत्तिहाद से हिट जाता है, अल्लाह उसकी मदद नहीं करते जो उसका हक अदा करने के लिए रिश्वत लेता है। 5,000 रुपये लेना भी हराम, 50,000 रुपये लेना भी हराम, 1 लाख रुपये लेना भी हराम। मैंने कई मरतबा कह दिया कि इलेक्शन के वक्त में पैसा खुशी से लो तब भी हराम है, नाराज होकर लो तब भी हराम है, खुशी से दे तब भी नाजायज़ है, हर नाराज होकर दे तब भी नाजायज़ है। साफ कह दो कि साहब मेरा हक है, मैं अपना हक अदा करने के लिए आपका पैसा लेता नहीं। आज मैं 500 रुपये ले लूँगा, 4 साल तक आपके पास जब आऊँगा आप 4 साल तक हर काम में 5-5 हज़ार रुपये लेते रहेंगे। आज आप अपने 500 रुपये अपने पास रखो, लेकिन जीत कर आ जाओ, 4 साल तक हमारे काम आप करो, तब जाकर इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद आएगी, तब जाकर अल्लाह की मदद आएगी। मैं देख रहा हूँ पैसों पे पैसे बांटे जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, खुश होकर बांट रहे हैं, खुश होकर, यहाँ तक कि दावतें भी नाजायज़ हैं, मीटिंगें भी नाजायज़ हैं। बस मेहनत करो प्यारो, मेहनत करो, एक बन जाओ। मैं हमारा हल्का जहां मैं खिदमत कर रहा हूं, चामराज पेट के लिए एक बात कहना चाहता हूं। बहुत सारे मसाइल हमारे सामने हैं। हमारे एमएलए साहब जिनका नाम आप जानते हैं, अलहाज ज़मीर अहमद साहब, ये कव्वे पकड़ रहा हूं नहीं मैं, अंडरस्टैंड। यही ज़मीर अहमद साहब के बारे में जब उनकी कोई भूल चूक होती है, यही मिंबर था, यही मेहराब था, यही मौका था, यही माइक था, मैंने साफ साफ उनके बारे में फतवे भी पेश किए हैं। गलती अपनी जगह पर, हालात अपनी जगह पर, बेचारा सिर्फ अपने मोहल्ले की फ़िक्र करके जीता नहीं, पूरी रियासत की फ़िक्र में पूरी रियासत का दौरा कर रहा है। सामने हो के पीछे बात साफ करना, कुछ बातों का इख्तलाफ है वो अपनी जगह पर, मुझे तो अल्लाह के पास जवाब देना है। ख़ास तौर पर चामराज पेट ईदगाह का मसला, मुझे खुदा की ज़ात से उम्मीद है कि इस मर्तबा हमारे एमएलए साहब पूरे पावर के साथ जीत कर आ जाएं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह एक बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा, बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। बस उनकी सरपरस्ती की सख्त ज़रूरत है, उनकी रहबरी की सख्त ज़रूरत है। अगर सरपरस्ती के दायरे में आ जाए, लोग बोल रहे हैं क्या हमारे मोहल्ले का इलेक्शन वन साइड हजरत,
ये गफलत ही उम्मत को मारती है। वो मगरमच्छ और खरगोश का वाक़या कई मरता, एक साइड नहीं, एक साइड नहीं समझना। ये एक साइड की गलत फहमी ओहद के मैदान में सहाबा को भी हुई थी, लेकिन ये गलत फहमी से सहाबा को थोड़ी देर के लिए परेशान होना पड़ा। एक साइड नहीं। मुझे तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ज़मीर साहब ज़रूर भी ज़रूर आ जाएंगे। इंशाअल्लाह बोलो, इंशाअल्लाह आ जाएंगे। लेकिन मेरी ख्वाहिश क्या है बोले तो, दिल से बोल रहा हूँ, मेरी ख्वाहिश क्या है मालूम? ज़मीर साहब आ तो जाएंगे, लेकिन इस मर्तबा उनके ओट गुज़िश्ता मर्तबा से ज़्यादा हो तो ये हमारे लिए शान की बात है। वरना सामने वाला क्या बोलेंगे मालूम? जीत गए साहब, लेकिन मैं आको ज़रे ओटा खाया नहीं क्या? ये बोलने का मौका भी नहीं देना हमें। इंशाअल्लाह क्या बोलते हैं आप? बात के मसाइल इंशाअल्लाह बात हल करेंगे, वो अलग बात है। फिर भी एक बात कहना पड़ता है, एक हद तक कौम का हमदर्द अगर है, वक्त पर मसाइल में सबसे पहले आने की अगर हिम्मत रखता है तो दूसरों के मुकाबले में ज़मीर साहब की बात ही कुछ और है। ये तो हमें खाए नहीं साहब, हमारे ऊपर भी इल्ज़ाम लग रही, हमें खाए कहते, खाया मैं नाश्ता करिया घर में बाबा। तुम्हें खुद जानते रहेंगे इन इल्ज़ामों की हकीकत क्या है। लेकिन इतनी तो बात पक्की है कि बर वक्त समझ में आई बात। ऐसे और भी है, समझ में आई बात है। कुछ अहम ऐसे मौके हैं जहाँ पर हमारे हलके के एमएलए साहब बर वक्त आते हैं, लेकिन उनके लिए भी मशवरों की सख्त ज़रूरत है, अच्छे माहौल को बनाने की सख्त ज़रूरत है। बार बार अपने हलके के उलमा के साथ उठने बैठने की सख्त ज़रूरत है। मैं बारहा कहता हूँ तमाम मुसलमान कैंडिडेट से कि तुम वोटरों के वोट से बाद में जीतते हो, उलमा की दुआ से पहले जीतते हो। तुम पहले दुआ का हक़ अदा करो, बाद में वोटर का हक़ अदा करो। इत्तेहाद को साथ रखो, इत्तेफाक को साथ रखो, पूरे होश के साथ दुआ करो। अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैना मल्ला यरहमुना। ये कब सिखाए नबी दुआ और आज काम आ रही है। ऐ अल्लाह हमारे ऊपर उसको हाकिम न बना जो हमारे लिए रहम के लायक न हो, हमारे ऊपर उसको हाकिम बना जो हमारे लिए रहम और करम के लायक हो। मज़ीद बातें इंशाअल्लाह ताला आ जाएंगी। जवान शेर को जाकर जब कहा गया कि राजा साहब रास्ता क्लियर था, बेमौत मर जाता था, आपने उनको क्यों बचाया? जवान शेर का जुमला समझ में आ जाए। कर्नाटक का इलेक्शन एक तरफा होगा, इंशाअल्लाह होगा कि जवान शेर ने कहा, माना कि उन्हें हमारा दुश्मन तो ज़रूर है, लेकिन मेरा ज़मीर इस बात को पसंद नहीं करता हम शेरों की लड़ाई में कुत्तों का फ़ायदा हो जाए। मेरा ज़मीर इस बात की इजाज़त नहीं देता हम शेरों की लड़ाई में कुत्तों का मेरे शेर की हिफाजत के लिए चाहे मुझे राजनीति छोड़ना पड़े, मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे शेर के सामने कुत्ता कामयाब हो जाए मुझे पसंद नहीं। अल्लाह ऐसे शेर की मेंटालिटी हमारे कुछ शेरों को अता फरमाए। मैं उनको कुत्ते तो नहीं कहता, बोलिया क्या कुत्ता बोलिया क्या, मैं हरगिज़ कुत्ता नहीं बोल, वो भी कुत्ता बोलूँगा मैं। हमारे कुछ शेरों को अल्लाह ये मेंटालिटी अता फरमाए। हर हल्के के मुसलमानों को कहना चाहता हूँ, अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, सौदा न करें, आने वाले हालात को सामने रखें। बकिया बातें हैं इलेक्शन तक इंशाअल्लाह ताला, हो सके तो मैं चैनल के ज़रिए से आपकी खिदमत में हाज़िर रहूँगा। माफ़ी चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा वक्त हो गया है, आइंदा जुमा बोलने का मौका नहीं था इसलिए मैंने कह दिया। आखिर में ऐलान है, हमारी